गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइकर्स एडुकेयर। आज की हमारी एग्रीकल्चर की क्लास में बच्चों हम लोग आपको कल फ्रूट्स के बारे में बता चुका था। ठीक, कल हमने 3-4 फ्रूट्स के बारे में डिस्कस की थी, बेर, गुआवा, उसके बाद ग्रेप्स, लीची, ये 4 फ्रूट्स के बारे में हमने कल की क्लास में आप लोग को बताया था। ठीक, अब आज जो है हम लोग वेजिटेबल शुरू करेंगे। जैसे हॉर्टिकल्चर में आप लोग को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये 4 चीज़ों से डील करता है। एक तो हमारा हो गया फ्रूट्स, दूसरा वेजिटेबल्स, तीसरा जो है मसाले वाला जो स्पाइसेस जिसको बोलते हैं वो, और चौथा जो है प्लांटेशन क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप्स और फ्लावर्स, ये सबसे डील करता है। तो हमने एक सेक्शन उसका जो पार्टिकुलर था वो हमने अभी कवर कर लिया है, फ्रूट्स। अब नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग वेजिटेबल्स देखेंगे। ठीक, तो एक चीज़ पहले हम लोग को वेजिटेबल क्यों हमारे डाइट में होना चाहिए। जैसे हम लोग रोज़ रेगुलर की हमारी अगर डाइट देखेंगे आप लोग तो चावल, दाल, रोटी ये सब तो खाते ही हैं। इसके अलावा हमारे डाइट में वेजिटेबल की प्रेजेंस होनी ज़रूरी होती है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो मिनरल्स एंड विटामिन्स, 2 चीज़ें जो है उसकी सोर्स है। ठीक, जैसे देखो वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। इन्हीं मिनरल्स और विटामिन्स को पाने के लिए हमें रोज़ दैनिक रूप से, गुड मॉर्निंग, ठीक है, दैनिक रूप से हमको सब्जियों की सेवन करनी चाहिए, खाना चाहिए। तो क्या है कि उसमें प्रेजेंट हमको विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जैसे विटामिन बी जो है वो ब्रिंजल में होता है, विटामिन सी सिट्रस में होता है। इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो बेसिकली जो है हमारे मिनरल्स और विटामिन्स के लिए ही कंज्यूम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जी के उत्पादक कौन है, तो चाइना। ठीक, और चाइना के बाद भारत जो है वो दूसरा स्थान पे है। तो इंडिया इज इन सेकेंड पोजीशन आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ क्या प्रोडक्शन में। ठीक, अगर उत्पादन की मात्रा अगर देखेंगे तो चाइना का जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है हमारा भारत का। ठीक, नेक्स्ट अगर इंडिया में देखेंगे बच्चों तो देखो इंडिया में अगर देखोगे आप तो वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। सबसे बड़ा उत्पादक सब्जियों का अगर देखोगे वेस्ट बंगाल है इंडिया में। ठीक, उत्पादन के हिसाब से। लेकिन एक और टर्म होता है उत्पादकता, जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया से कितनी उत्पादन हमें मिल रही है, मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, एक यूनिट समय में एक यूनिट एरिया से कितना उत्पादन मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादकता, यानी कि प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी के आधार पे आप देखोगे तो क्या होगा, इसकी तमिलनाडु जो है वो सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है वेजिटेबल्स की। जैसे आप देखोगे यहाँ पे राइस व्हीट में भी हमने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा अगर एरिया, क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ये सब आगे थी गेहूं के केस में। प्रोडक्टिविटी के आधार में देखोगे तो पंजाब, हरियाणा ये सब की उत्पादकता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते हैं, उनको फर्टिलाइज़र पे हाई सब्सिडी मिलती है, इरिगेशन की अच्छी सुविधा है वहाँ पे। तो ये सब रीज़न की वजह से क्या होता है, उत्पादकता बढ़ जाती है। तो वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल्स जो है वो हमारा तमिलनाडु का है, और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल अगर कोई देखेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो वो वेस्ट बंगाल है। ठीक, 3 स्टेटिस्टिकल डाटा मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताया। इंडिया में एरिया और प्रोडक्शन वाइज सबसे वर्ल्ड में चाइना सबसे पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पे हमारा इंडिया है। ठीक, अब विद इन इंडिया अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन के मात्रा में वेस्ट बंगाल पहला स्थान पर है, और हमारा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के आधार पर तमिलनाडु जो है वो पहला स्थान पर है। ठीक, इतना अभी तक याद रखना है। अब देखो वेजिटेबल्स के भी हम लोग डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं। जैसे हमने पोटैटो में ट्यूबर खाया, ठीक, पोटैटो में हम लोग ट्यूबर खाते हैं। इसी तरह से ओनियन में हम लोग बल्ब खाते हैं, कैबेज में हेड खाते हैं। इस तरह से आपको हर फसल का अलग अलग इडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब खाने योग्य जो पार्ट होता है, क्या हम लोग खाते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अब हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे साग सब्जी, साग जो होती है, पालक की साग हो गई, ठीक है, उसके बाद रायो की साग, जितनी भी साग सब्जी है वो क्या होता है, फोलिक एसिड, जैसे आप देखोगे एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब एसिड्स होते हैं जो हमारे
कंपोनेंट में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से जो सब्जियों के जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ते वाली सब्जी, ठीक है, तो साग मान लो, तो उसमें क्या होता है, फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन फॉलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट हमको देखना है कि सबसे मेजर मिनरल जो प्रेजेंट होता है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो क्या है, तो पोटासियम। ठीक, पोटासियम यानी कि के, ये पोटासियम जो है वो सबसे अधिक प्रेजेंट होता है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, मेजर मिनरल्स के रूप में पोटासियम इज देयर। ठीक, अब इसी तरह से डिफरेंट सब्जियों में आपको बता दिया हमने कि कौन सी सब्जी में किसके वजह से तीतापन आता है। जैसे आप देखोगे गार्लिक में किसके वजह से आती है, तो यहाँ डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक, और अगर ओनियन में पूछ देगा यही तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक, ओनियन का। अब इनकी बोटेनिकल नेम्स क्या है, तो ओनियन का एलियम सेपा, गार्लिक का एलियम सटाइवम। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें जब हम लोग गार्लिक और ओनियन डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे भी मैं बताऊंगा। एक बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है कि गार्लिक में तीतापन किस वजह से आता है, ठीक, ओनियन में किस वजह से आती है, मिर्च जो चिली होती है उसमें किस वजह से आती है, तो ये सब रीजन है किस वजह से तीतापन आती है। ठीक, तो अब हमको देखना है गार्लिक का जो फ्लेवर होता है वो किस वजह से है, तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड। अगर इसी जगह पे आपको ओनियन का पूछता है तो क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है किसका होता, ओनियन का होता। ठीक है, और गार्लिक का बोटेनिकल नेम एलियम सटाइवम। ठीक, इस तरह से आपको गार्लिक की पता चल गया। नेक्स्ट है बच्चों, ये फ्लावर की कलर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछी जाती है। नॉर्मली दो ही प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं उनकी कलर एग्जाम्स में पूछी गई है। जैसे कि आप देखोगे कुकर बीट्स, जितने भी आपके लौकी हो गया, ठीक है, कोहड़ा हो गया, उसके बाद परवल हो गया, पॉइंटेड गार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक, वाटरमेलन, तो जितने भी गार्ड फैमिली के होते हैं उन सब की जो फूल होती है, फ्लावर होती है, वो क्या कलर की होती है, वाइट कलर की। ठीक, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का फूल होता है किस में, तो हमारे क्यूकर बीट्स में। अब क्यूकर बीट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, ठीक है, एस गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, पंपकिन गार्ड, ये सब जो है, बिटर गार्ड, ये सब क्या है, गार्ड फैमिली। कुकुर बीट्स, कुकुम्बर, खीरा, तो ये सारे चीज़ें जो है कुकुर बीट्स में आती है। तो इनकी जो फ्लावर होती है वो बच्चों वाइट कलर की होती है जनरली। ठीक, और जो क्रूसीफेरस होते हैं, जैसे कि आप देखोगे सरसों, ठीक है, क्रूसीफेरस फैमिली का है ना, मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है, ब्रासिका रापा हो गया, तो जितने भी हमारे क्रूसीफर जो है, जो कि ब्रासिकेसी फैमिली के हैं, तो उसके फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों येलो कलर के होते हैं। अब याद कैसे रखना है हमको, तो सरसों का फूल तुम लोग देखे होगे, ठीक, सरसों का फूल कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और सरसों किस फैमिली से है, तो क्रूसीफेरी फैमिली से, यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली का, तो उसका फूल येलो कलर का होगा। और जो गर्ड फैमिली होती है कुकर बीट्स, उसके फ्लावर वाइट कलर के होंगे। ये दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। सब्जियां विटामिन और खनिजों का समृद्ध स्रोत है। ठीक, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन के आधार पे। वेस्ट बंगाल इंडिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु में सब्जियों की उत्पादकता सबसे अधिक है। हरी पत्तेदार सब्जी जो होते हैं वो फॉलिक एसिड से भरपूर्ण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लहसुन का स्वाद जो होता है किसकी वजह से आता है, तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड, इस केमिकल की वजह से आता है। क्लियर। नेक्स्ट है कुकुरबिट्स का फूल सफ़ेद होता है और क्रूसीफर का फूल पीला होता है। क्लियर। अब देखेंगे बच्चों हम लोग सब्जी को वर्गीकृत किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, सब्जी को डिवाइड किया गया है आपको डिफरेंट ग्रुप्स में, अलग अलग उनके वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अलग अलग बेसिस पे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फिर आप देखोगे फैमिली के बेसिस पे अलग अलग फैमिली होती है, फिर इडिबल पार्ट के बेसिस पे किया जाता है, फिर उसकी जो कौन सा पार्ट हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है उस बेसिस पे। तो इस तरह से इसकी वर्गीकरण करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट आधार पे इसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक, तो अब हम लोग पहला देखेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन जो लोग बायो बैकग्राउंड से हैं
उनको पता होगा कि क्लासिफिकेशन जो है वो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। ठीक, उन्होंने क्या किया था, पहले क्या होता था कि एक ऑर्गेनिज्म को हमने जैसे एक मान लो कि यहाँ हमने क्या कहते हैं ओकरा, भिंडी, तो उसको हम लोग यहाँ ओकरा बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं। ठीक, साउथ में जाओगे तो कुछ और बोलते होंगे, दूसरे देश में जाओगे कुछ और बोलते होंगे, पंजाबी लोग इसको कुछ और बोलते होंगे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ डाइवर्सिटी जो होती है उसकी वजह से एक ही चीज़ की सबके भाषा में अलग अलग नाम होता है और लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। तो इसी सब को ध्यान में रख के क्या किया गया है कि यूनिफॉर्म लैंग्वेज की सेट की गई कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा, एक ही नाम रहेगा और वो विश्व में हर जगह वही नाम चलेगा। तो उसको बाइनोमियल दो उसमें रहेगा, एक जेनस होगा, दूसरा स्पेसिस होगा। ठीक, तो ये बायोलॉजी वाले को पता होगा। तो जेनस फिर कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पेसिस तो इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है बस। तो वही जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप देखो यहाँ पे क्या क्या होती है, ये ऑर्डर है। सबसे पहले आपका किंगडम होगा। ठीक, किंगडम में प्लांट है कि एनिमल है ये क्लियर होगा। उसके बाद डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न जो है आपका प्लांट्स में होगा। ठीक, लेकिन उसी के जगह पे फाइलम जो है वो आपका एनिमल्स में आएगा। ठीक, उसके बाद क्लास हो गया, फिर ऑर्डर हो गया। ठीक, उसके बाद फैमिली हो गई, फिर जेनस, फिर स्पेसिस। ठीक, ये क्लियर। अब जैसे यहाँ पे ACE दिखने को आपको मिल रहा है, यहाँ देख रहे हो आप ACE लगाया है ना। तो ये जो है बच्चों हर फैमिली के पीछे, जैसे कोई भी फैमिली होगा, जैसे क्रूसीफेरेसी, ब्रासिकेसी, ठीक है, लेगुमिनेसी, फैबेसी, जितने भी फैमिली का, एस्टरेसी, तो ये ACE जो है ये हर फैमिली के पीछे लगना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर में क्या लगता है तो ALES, एल्स। ठीक है, ट्रिटिकेल्स, इस तरह से आपको डिफरेंट ऑर्डर्स के पीछे आपको एल्स लगेगा। ठीक, और फैमिली के पीछे ACE। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या एक हायरार्की है, किस ऑर्डर में आपकी कोई भी चीज़ों की क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसी बेसिस पे किया जाता है, किंगडम से शुरुआत करके जेनस और स्पेसिस तक। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स, सब्जियों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, क्या क्या है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। ठीक, तो मोनोकोटिलेडन्स में क्या क्या होते हैं, तो ये तीन फैमिली जो है बच्चों, एलिएसी, लिलिएसी और पोएसी, ये तीनों जो है वो क्या है हमारे मोनोकॉट फैमिली के हैं। ठीक है, अब एलिएसी फैमिली में क्या क्या आता है, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लिलिएसी में एस्पैरेगस हो गया और ये स्वीट कॉर्न हो गया हमारा पोएसी फैमिली में। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बता दिया है कि मोनोकोटिलेडन्स क्या क्या होते हैं और डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, मोनोकोटिलेडन्स मतलब होता है जिसके पास एक कोटिलेडन हो, कोटिलेडन एक हो। अब मान लो आप बादाम सबने खाया भी है सबके पास, तो बादाम को आप अगर लोगे और उसको ऐसे उसके छिलका हटा के उसको अगर ब्रेक करोगे तो वो अलग अलग दो कोटिलेडन्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक होता है, लेकिन यही चीज़ें अगर आप दूसरे धान का ले लो 1 मिनट के लिए, उसको आप ऐसे करके काट के दो अलग अलग कोटिलेडन्स में नहीं डिवाइड कर सकते हो। तो जो हम लोग दो अलग अलग कोटिलेडन्स में डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होगा, डाइकोटिलेडन्स, और जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग कोटिलेडन्स में तो वो क्या होगा हमारा मोनोकोटिलेडन्स। ठीक, तो मोनोकोटिलेडन मतलब एक कोटिलेडन, डाई मतलब दो। ठीक, तो ये जो तीन फैमिली है एलिएसी, लिलिएसी और पोएसी, ये तीनों जो है हमारे मोनोकॉट के फैमिली है। ठीक, इसके एग्जांपल्स देख लोगे तो ओनियन, गार्लिक। अब ये देखो ये लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप हर फसल जब पढ़ने जाओगे तो मैं फिर से ये मोनोकॉट है, फिर से ये डाइकॉट है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से क्लियर आपकी कॉन्सेप्ट बन गई है कि मोनोकोटिलेडन्स में क्या क्या है, डाइकोटिलेडन्स में क्या क्या है, तो हमको दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, तो ओनियन, गार्लिक, एस्पैरेगस और स्वीट कॉर्न, ये चारों जो है हमारे मोनोकोटिलेडन्स हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे डाइकोटिलेडन्स क्या क्या होता है। तो डाइकोटिलेडन्स में आपका एपिएसी फैमिली हो गया, ब्रासिकेसी, काउलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, रेडिश, मेलन, स्क्वाश और गर्ड्स, ओकरा, पोटैटो, चिली, एक ब्रिंजल, टोमेटो। देखो ये जो 5 फैमिली आपको देखने को मिल रहा है, ये 5 जो है हमारे डाइकॉट के फैमिली हैं। क्या क्या है, तो पहला है एपीएसी। ठीक,
जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कैरोट। ठीक, हमको मेजर ये एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, कैरोट मतलब गाजर। अब गाजर की फैमिली क्या होती है, तो एपियेसी भी होती है। ठीक, और अम्बेली फेरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अम्बेली फेरी। उसके बाद ब्रासिकेसी, तो उसमें क्या क्या होगा, कैबेज हो गया, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, टर्निप। ठीक है, उससे रेडिश मूली, ये सब चीज़ें जो है आपके ब्रासिकेसी फैमिली में आते हैं। ठीक, शुभम मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कैस्यू नट का क्या है, आप कैस्यू नट का पूछ रहे हो या फिर नीचे व्हीट और कैस्यू नट पूछ रहे हो, किसका हमको बताना है। व्हीट जो है आपका मोनोकोटिलेडन्स है। ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है, गेहूं जो है वो मोनोकॉट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो आप पूछ रहे हो कैस्यू नट, वो डाइकॉट होगा। ठीक, कैस्यू नट जो काजू होते हैं उसको आप अलग से दो उसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद देखिए आप इस तरह से आपको फैमिली वाइज बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारा मालवेसी फैमिली, जिसका एग्जांपल है ओकरा। ये बीएचयू में बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है कि ओकरा की फैमिली कौन सी है। अच्छा देखो, व्हीट जो है शुभम वो आपका मोनोकोटिलेडन्स है। ठीक, और जो कैस्यू नट हो गया, बादाम, उसके बाद ग्राउंड नट, मटर, तो ये सब जो है बच्चे ये क्या है, डाइकोटिलेडन्स है। ठीक, और जो हमारा पोएसी फैमिली का व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब जो है हमारे मोनोकोटिलेडन्स है। ठीक, इनके एक ही कोटिलेडन्स होते हैं। अब आपको देखोगे गेहूं का, तो आपको इस तरह से हल्का सा बाइफर्केट किया हुआ लगता है कि दो कोटिलेडन्स होगा, लेकिन वो मोनोकॉट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोलेनेसी। उसमें क्या क्या आता है, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, टोमेटो, एग प्लांट मतलब ब्रिंजल, बैगन। ब्रिंजल का ये दूसरा नाम क्या है, एग प्लांट। ठीक, तो ये हो गया आपका एग प्लांट का। तो इस तरह से हमने आपकी मोनोकोटिलेडन्स कौन सी होती है, डाइकोटिलेडन्स कौन सी होती है, वो बता दिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे वो क्या था कि इसकी इडिबल पार्ट्स के बेसिस पे कि क्या है। तो इडिबल पार्ट्स मतलब उसके कौन से पार्ट्स को हम लोग खाते हैं, क्या पार्ट्स कंज्यूम किया जाता है, उसके बेसिस पे जो है इसकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। रूट्स मतलब जिसमें हम लोग जड़ खाते हैं, कौन सी प्लांट, कोई कोई प्लांट्स होते हैं ना जिसके हम लोग जड़ें खाते हैं, रूट्स खाते हैं, तो वो कौन कौन सी प्लांट्स हैं, जैसे आप देखोगे बीट रूट, कैरोट, रेडिश, टर्निप। ठीक है, रेडिश मतलब मूली, गाजर। ठीक है, बीट रूट जो होता है, चुकंदर, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या खाते हैं, तो ये रूट खाते हैं। ठीक है, अब ये इतना रूट में फिर टैप रूट, लेटरल रूट्स, तो हमें इतनी डिटेल में नहीं, बस हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे कि इडिबल पार्ट ऑफ कैरोट इज, कैरोट में क्या खाते हैं, तो रूट खाते हैं। ठीक, इस तरह से रेडिश, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्टीम। स्टीम में हम लोग क्या खाते हैं, तो एबव ग्राउंड के पार्ट्स, जैसे यहाँ देखोगे आप इस तरह से, मान लो ये जड़ हो गया, तो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हमारे पत्ते वाले सब्जियाँ, उनमें हम लोग क्या खाते हैं, ऊपर का ही पार्ट्स खाते हैं ना, ये पार्ट्स क्या खाते हैं, इडिबल होते हैं। तो ये क्या है, एबव ग्रीन पार्ट्स, एबव ग्राउंड पार्ट्स मतलब स्टीम। तो स्टीम में क्या है, एबव ग्राउंड पार्ट्स खाते हैं, किस में, तो एस्पेरेगस में। और बिलो ग्राउंड पार्ट्स स्टीम का, तो वो क्या है, पोटैटो। और इसी स्टीम के मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है, पोटैटो में ट्यूबर बोला जाता है। ठीक है, यही जो स्टीम की मॉडिफिकेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो के पर्टिकुलर केस में ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, और यह रूट्स में स्वीट पोटैटो, अलहुआ जिसको बोलते हैं, इसको दूध के साथ बॉईल करके खाया जाता है ना, व्रत वगैरह जब फास्टिंग वगैरह होती है तो उस टाइम पे इसको कंज्यूम लोग करते हैं। ठीक, स्वीट पोटैटो। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता चलेगी कि रूट्स हम लोग किस किस प्लांट्स में रूट्स खाते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग स्टीम खा रहे हैं वेजिटेबल्स में। एस्पेरेगस, चौलाई, एमेरंथस, ये सब में जो हम लोग लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। एस्पेरेगस में हो गया, पालक, ये सब में फिर हम लोग लीव्स खाते हैं। ठीक,
तो आगे हम लोग देखेंगे अब कि लीफ किस प्लांट में हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो लीफ में देखोगे बच्चों तो ओनियन और जो ये सलाद के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लेट्यूस वगैरह हो गया, लेट्यूस, ठीक है, वो सलाद पर्पज़ के लिए खाया जाता है, तो लेट्यूस हो गया। उसके बाद फिर आपको पालक, स्पिनच, ठीक है, और बथुआ का जो साग होता है, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या खाते हैं, तो लीव्स खाया जाता है, ठीक है। देखोगे तो प्याज के भी लीफ जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनको भी कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। तो ओनियन के भी ग्रुप में हम लोग लीव्स खाते हैं। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हम दे रहे हैं कि कौन कौन सी पार्ट्स में क्या खाते हो। जनरली ये चीज़ें कॉमन अपने घरों में भी देखोगे कौन सी प्लांट्स में क्या खा रहे हैं हम लोग। तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देते रहोगे ना, तो एग्रीकल्चर व्यवहारिक सब्जेक्ट है, मतलब रेगुलर हमारे उसमें प्रैक्टिस में आने वाली सब्जेक्ट्स हैं। इनको आप रेगुलर, जैसे मान लो कहीं पढ़ रहे हो, कहीं आज आपने भिंडी खाया, तो अब आपको जब भिंडी खाने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भिंडी से क्या क्या क्वेश्चन BHU में आते हैं। ये इस तरह से अगर आप लोगों को आदत हो जाएगा तो फिर कभी चीज़ें टफ नहीं लगेंगी और इजीली करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लावर बर्ड्स किस में खाते हैं। तो जैसे काउलीफ्लावर हो गया, ब्रोकॉली हो गया, ठीक है, तो ये सब में हम लोग फ्लोरल बर्ड्स खाते हैं। अब उसमें फिर हेड खाते हैं, कर्ड खाते हैं, ठीक है, हेड किस में खाते हैं, कर्ड किस में खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब पर्टिकुलर आपको काउलीफ्लावर पढ़ाऊँगा, कैबेज पढ़ाऊँगा, तो उन सब में एक बार और इसको प्रिसाइजली बताऊँगा, ठीक। तो फ्लावर बर्ड्स मतलब क्या होते हैं, जो अगर गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी में देखोगे तो क्या खाते हैं हम लोग, उसकी जो फ्लोरल बर्ड्स ही तो रहता है, जो फूल ऊपर से ऐसे आता है उसी को ना हम लोग तोड़ के खाते हैं गोभी में, तो वो फ्लोरल बर्ड्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है जिसमें फ्रूट्स खाते हैं, फल। तो फल हम लोग किस में खाते हैं, देखो इसमें भी दो कैटेगरी दिया हुआ है बच्चों, ठीक, कि एक है मैच्योर, एक है इमेच्योर, मतलब एक परिपक्व जो पूरा मैच्योर फ्रूट्स रहते हैं वो खाते हैं। तो वो किस में खाते हैं हम लोग, तो पंपकिन, कोहड़ा, उसके बाद ये स्कूस, उसके बाद टोमेटो, उसके बाद जो पेपर, ये सब जो है इनमें हम लोग क्या खाते हैं, मैच्योर प्लांट। ये नहीं कि कद्दू थोड़ा सा छोटा हुआ और हम लोग काट के खा लिए, ये नहीं, उनको थोड़ा सा मैच्योरिटी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर, उसके बाद हम लोग खा सकते हैं उसको। लेकिन ये जो पी है, बीन्स है, ठीक है, समर स्क्वैश है, मेलन्स है, इनमें इमेच्योर अवस्था में ही इनको कंज्यूम किया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो फ्रूट्स हम लोग किस में खाते हैं, तो ये एग्जांपल्स पी, बीन्स, समर स्क्वैश, उसके बाद फिर मेलन्स। अब मेलन्स में फिर आपका वाटरमेलन वगैरह जो है, मस्क मेलन, ये सब आते हैं, ठीक। और पंपकिन हो गया, विंटर स्क्वैश, टोमेटो और पेपर। तो ये सब जो फ्रूट्स है, सॉरी प्लांट, वेजिटेबल्स है, इनमें हम लोग फ्रूट खाते हैं, ठीक। और ये मत समझना कि सर वेजिटेबल में फ्रूट कैसे खाते हैं, तो फ्रूट्स जो है वो एक पार्ट है। जैसे आप देखोगे, एक ये प्लांट ले लो एग्जांपल, ठीक। तो इसमें अगर देखोगे तो ये हमारा लीव्स हो गया, ये स्टीम हो गया, ये रूट हो गया, तो इस तरह से जो इसमें फ्रूटिंग आएगी उसको हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं। तो वो फ्रूट हम लोग खाते हैं जिसमें, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिया हमने।